बात होगी चुनाव की आज और राजनीति के उठाए जाने वाले मुद्दों की बात और राजनेताओं की होगी आज मेरे साथ बात। युवाओं के साथ आज हम पहुंचे हैं शारदा रोड पर बात करने चुनाव को लेकर चर्चा पे। तो आज जानते हैं मुद्दे, हमारा मुद्दा है राजनीति में कैसे नेता आ रहे हैं, क्या राजनीति में अच्छे नेता आ रहे हैं, क्या मुफ्तखोरी को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, अगर हाँ तो कैसे? सर ये आज हर पार्टी, क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं और पार्टियां भी कुछ तरह वादे करेंगी मुफ्तखोरी के, मुफ्त की चीजें बांटने के। तो क्या आपको लगता है इससे मुफ्तखोरी को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है? वास्तव में जो आपने मुद्दा उठाया वो एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा ज्वलंत प्रश्न है जो उठ जाना चाहिए था। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो आते हैं, चुनाव घोषणा पत्र आते हैं, इसमें कोई सेंसरशिप नहीं है। इस पर सेंसरशिप होनी चाहिए, आयोग का गठन होना चाहिए या कोई ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए कि खाली हवा हवा ही ना हो। उसका वास्तव में धरातल पे देखा जाए कि अगर वो घोषणाएं वो लागू भी कर देंगे तो देश को तो नुकसान नहीं हो रहा। जैसे वर्तमान आपने परिप्रेक्ष्य में देखा, कुछ सरकारों में किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लेना चाहता कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी कि फिर उन्हें कहा कि अमुक सरकार या केंद्र की सरकार हमें अधिक अनुदान दे, यानी कि आपका अंशदान तो कम जा रहा है, अनुदान आपको ज्यादा चाहिए। वो कहीं ना कहीं पूरा अर्थव्यवस्था खराब कर देती है। क्या राजनीति में आपको लग रहा है अच्छे लोग आ रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे लोग आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कि मतलब क्या आपको ऐसी खूबी लग रही है, क्या क्या मतलब कितना बदलाव हुआ है? आप देखिए 2014 के बाद से परिवर्तन ही हो रहा है। 500 साल का इतिहास हमारे मोदी जी ने बदल दिया है। 370 जो इतना बड़ा मुद्दा था वो हमारे मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और गरीबों को पक्के मकान, मुफ्त राशन, ऐसी ऐसी योजनाएं इतनी चल रही हैं। तो हाँ, हमें तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी चुनाव में आनी चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर ऑनलाइन वोटिंग की जैसे बात चल रही है, इन दिनों में चर्चा चल रही है कि ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए जिससे जो मतलब चल रहा है कि रेट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, कितना सही मानते हैं इस बात को? तो ऐसा है, जो वर्तमान सरकार है वो बहुत बढ़िया काम कर रही है और हम उससे बहुत खुश हैं। दूसरी बात ये है, मैं आपका नाम जानना चाहूंगी जरा। सागर रस्तोगी। और दूसरी बात ये है जी, जो राम मंदिर का मुद्दा है वो बहुत बड़ा था, लेकिन इस सरकार के रहते बिना किसी झगड़ के, बिना किसी दिक्कत के बहुत आराम से सुलझ गया है। तो आपकी जैसे राम मंदिर की बात करें, क्या युवाओं के लिए राम मंदिर मुद्दा है? युवाओं के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं, लेकिन एक आस्था के नाम में और हमारी जो पुरानी चलती हुई आ रही है उसके लिए तो बहुत बड़ा मुद्दा है राम मतलब राम युवा मंदिर। युवा भी चाहते हैं राम मंदिर? हाँ बिल्कुल चाहिए जी, राम बिल्कुल मंदिर। चाहिए जी। हम पुराने उससे जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नए युवा हैं तो आज ही आज के लिए चाहिए। हम वेस्टर्न से, हम ऐसा नहीं है कि मुझसे प्रभावित है। हमारा देश अमेरिका जैसे तरक्की भी करनी चाहिए और कर रहा है, लेकिन साथ ही हम लोग हिंदू हैं और हमारा देश बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है आज की तारीख में इस सरकार में। तो यकीनन युवा जागरूक है राम मंदिर को लेकर भी, जैसा कि हम चर्चा में निकल कर आया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, आपका नाम? अनुपम अरोड़ा। सर ये जैसे अभी काफी सालों से चला आ रहा है बेरोजगारी का मुद्दा, है ना? आप कितने संतुष्ट है अभी रोजगार को लेकर, मैं जानना रोजगार के चाहूंगी। लिए अभी सरकार को काफी कार्य करने पड़ेंगे। इस बार के मुद्दे में भी बहुत वर्किंग है जो कि करनी चाहिए सरकार को। तो रोजगार को लेकर काफी कुछ होना भी बाकी है, जैसा कि मानना है यहाँ के लोगों का। मैं जानना चाहूंगी सर, मौजूदा सांसद की अगर बात करें, उनको कितने नंबर देंगे आप? वैसे मौजूदा सांसद का कार्यकाल पिछले 10 साल से हमारे सांसद रहे हैं। उनका कार्यकाल लगभग संतुष्ट है। ऐसा कोई नहीं कि अगर मैं आपको सांसद बना दूं तो आप क्या करेंगे? अगर हम सांसद बनते तो सबसे पहले जो हमारी जो ये रिश्वतखोरी है और जो हमारे भ्रष्टाचार है और सब पे इस पे काम करेंगे। कैसे खत्म होगी रिश्वतखोरी? रिश्वतखोरी भाई, जैसे आजकल ऑनलाइन का जो टाइम चल रहा है, जितनी भी जैसे पहले लिखित खाते होते थे उनमें रिश्वतखोरी की पूरी है, ऑनलाइन में रिश्वतखोरी काफी कम है, तो हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। तो फिर यकीनन आप ऑनलाइन वोटिंग पे भी विश्वास कर रहे होंगे? ऑनलाइन वोटिंग होनी चाहिए। विश्वास है कि जैसे फ्यूचर है हमारा, ऑनलाइन वोटिंग जैसे हमारा फ्यूचर है। मैं यहाँ पे और भी कुछ युवा है, मैं जानना चाहूंगी आपसे, आपका नाम? विशाल वर्मा। विशाल जी, ये बताइए कि जैसे कि अभी पहले भी चर्चा हुई है कुछ लोगों से यहाँ पे कि कुछ पार्टियां चुनाव के समय में बहुत सारे वादे करती हैं लुभावने, कि आपको फ्री में हाउस टैक्स कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, ना जाने कितने सारे वादे किए जाते हैं तमाम तरह के। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिल रहा है इससे, या ये सही है? देखिए, हर पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो होता है, हम्म। चाहे विपक्ष की पार्टी हो, वर्तमान में सरकार हो, जिसकी जो भी है, तो किसी ना किसी मुद्दे पर तो चुनाव लड़ना ही पड़ता है। मुफ्तखोरी की बात है, ज्यादा बढ़ावा ना देना,
खाते बढ़ावा देना भी जो है नुकसानदेह है पार्टी के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए भी, क्योंकि हमारा जो देश है वो मेहनती और पुरुष प्रधान एक तरह से मेहनत करने वाला देश है, किसानों का देश है। तो हम्म, इसी इसी को देखते हुए कि ज़्यादा मजबूरी में कहीं जाता है। किसानों की अभी बात चल रही है और अभी हुँ, मुद्दा भी उठा हुआ है हुँ। किसानों का, आप देख भी रहे होंगे जगह जगह वो चल रहा है। तो उसको क्या कहेंगे आप, जो देखिए, किसानों ने मुद्दा उठाया है भारतीय अभी? जनता पार्टी ने जो किसानों के लिए किया, वो किसी और पार्टी ने अब तक नहीं किया। गन्ना मूल्यांकन हो या कुछ भी हो, सब में वृद्धि हुई है उनके मूल्यांकन में। और इसको देखते हुए सरकार की इतनी सारी उपलब्धियाँ हैं कि अगर हम लिखने बैठें, तो एक पेपर में भी स्थान कम पड़ जाएगा। तो कुछ करने एक की जरूरत है अभी इसमें कुछ? सरकार रिपीट हो रही है और जनता यही चाहती है कि सरकार दोबारा आए। तो काफ़ी सारे मुद्दे यहाँ उठे हैं। अभी ऑनलाइन वोटिंग की बात हुई है कि ऑनलाइन वोटिंग को भी बढ़ावा देना ज़रूरी है, जिससे रेट परसेंटेज बढ़ेगा। महिलाओं ने कानून की बात करी है कि कानून ओके चल रहा है, सही चल रहा है बिल्कुल। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मुफ्तखोरी को कहीं न कहीं बढ़ावा पार्टियाँ देती हैं, जो कि गलत है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम अग्रवाल के साथ मैं स्वाति भाटिया, दैनिक जागरण 9 एक्स मेरठ।